सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर लेटेस्ट हुआ क्या है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी समझने के लिए ना तुमको यहीं पर ही उनके पुराने मित्र यानी कि रियल मैड्रिड के एक और लेजेंड करीम बेंजेमा की कहानी को सुनना पड़ेगा। मामला सामने निकल के आया कि भाई करीम बेंजेमा और अल इत्तेहाद के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का पूरा खेल चल रहा है, इसमें थोड़ी सी रुकावट आती हुई दिख रही है। यह पूरा मामला तब पूरी कंट्रोवर्सी में बदल गया जब करीम बेंजेमा ने खेलने से तो मना ही कर दिया, बल्कि उसने क्लब को छोड़ने का भी फैसला ले लिया जब यहां पर अल इत्तेहाद का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल आया था वो पूरी तरीके से उसको बिल्कुल डेरोगेटरी लगा, डिसरिस्पेक्टफुल लगा और नजरअंदाज करने वाला लगा। देखो क्या ऑफर था, इसकी डिटेल्स बहुत कम है और ये थ्रू आउट द सऊदी की सारी स्टोरीज में अब होने वाला है कि सऊदी को लेके जो रिपोर्टिंग होती है वो बहुत ही ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे होती है। ठीक है, बड़ा खंगालना पड़ता है। ये भी एक रीजन है कि मेरे को इतना टाइम लग रहा है इस वीडियो को बनाने में। लेकिन जो रिपोर्ट्स आई थी वो ये था कि करीम बेंजेमा को यहां पर ऑलमोस्ट पैसे देने वाले डील था, जिसमें बस करीम बेंजेमा को उसके इमेज राइट्स के पैसे मिलने थे। डिटेल्स यहां अप एंड डाउन हो सकते हैं, 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन यह बात में कोई भी शंका नहीं है कि करीम बेंजेमा को यह पूरा ऑफर एक बहुत ही वेग, बिल्कुल ग्लोरी होल और इसी के साथ यहां पर बहुत ही भद्दा मजाक लगता है उसके साथ। इसी के साथ यहां पर एंट्री लेती है अल हिलाल। अब यहां पर अभी तक पिछले 3 दिन में ये सिर्फ जो वार्तालाप चल रहा था इसको पिछले 24 घंटे में इतनी तूल मिल गई कि 12 घंटे में तो फाइनलाइज हो गया। लेकिन जहां पर ये सिर्फ एक मियर फॉर्मेलिटी होती हुई दिख रही थी कि अब अल हिलाल कभी भी अनाउंस कर सकती है, इसी बीच हमको ये खबर मिलती है फब्रिजियो रोमेनो की तरफ से कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर वर्सेस अल रियाद यानी कि डर्बी की बात करें तो उसमें बेंच पे भी नहीं होंगे। गेम स्टार्टिंग अल नसर के लिए तो खैर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज, चाहे हम स्पोर्टिंगली बात करें, कमर्शियली बात करें, मेंटालिटी वाइज बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही सब कुछ है। तो रोनाल्डो गेम स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है भाई, वेरी ऑड, पर बेंच पे भी नहीं होंगे। ये थोड़ा सा मामला इर्क है। फैब्रिजियो ने इस कंट्रोवर्सी को तब ज्यादा सबके सामने उजागर कर दिया जब उन्होंने ये बताया कि यहां पर बेंच पे ना रहने का रीजन कोई फिजिकल कोई वैसा कोई इशू नहीं है, बल्कि खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो का डिसीजन है और यहां पर अब आने वाले टाइम में हमको इस पर और रोशनी देखने को मिलेगी। इसके बाद जब ये कंट्रोवर्सी पूरी मेन स्ट्रीम हो गई तो यहां पर तमाम अखबारों ने और सारे सोर्सेस का मेरे को एक प्राइम सोर्स मिला जिसको कहते हैं हम रिपोर्ट जीरो, जिसने यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के क्लोज सोर्सेस से निकाली खबर। दैट वाज ए बोला, अ पोर्चुगीज न्यूज़पेपर, जिसने यह छापा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब एक स्टैंड ले रहे हैं, एक यहां पर धरना कर दिया है, एक प्रोटेस्ट कर दिया है और वो अब तब तक नहीं खेलेंगे जब तक यहां पर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। देखो अखबारों में जो छप रहा है उसमें मांगों का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है, उन्होंने यहां पर ये छापा है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके जो अभी चल रहा है कि उन्होंने जो सऊदी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया है, उसमें मेन चीज ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है कि सऊदी अल नसर को छोड़ के बाकी तीनों क्लब को बहुत ज्यादा फेवर करती है, जिसमें प्रेडोमिनेंटली सबसे ऊपर नाम जिसका आ रहा है वो है अल हिलाल का। और यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाहते हैं कि अल नसर के साथ ही जो नाइंसाफी हो रही है भाई इस पे जस्टिस लाया जाए। लेकिन किसी भी अखबार ने, किसी भी रिपोर्ट ने, किसी भी जर्नलिस्ट ने, जितना भी मैं इसकी कवरेज देख रहा हूं, ये चीज पिन पॉइंट नहीं करके बताइए कि वो क्या प्रॉब्लम है जो कि यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सॉल्व करवाना चाहते हैं। अब देखो यहां पर 2-3 चीजें तो हैं। पहली चीज यह है कि करीम बेंजेमा के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद फैब्रिजियो ने क्लियर करा है। लेकिन यह बात भी तय है कि करीम बेंजेमा का अल इत्तेहाद से अल हिलाल जाना, यह भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर अल नसर की जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसको पसंद नहीं आया। अब जब मैनेजमेंट का जिक्र करा है तो यह भी बता देता हूं कि यहां पर जो उनके सीईओ है और जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है वो दोनों पोर्चुगीज हैं, जिसके यहां पर जो पावर्स है उसको फ्रोज कर दिया गया था हाल ही में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। और ये भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक पर्सनल अटैक ही लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। खैर मामला सारा ये निकल के आ रहा है कि जो पूरी चीज को जनरलाइज किया जा रहा है वो ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये एलिगेशन है कि जो भी इनका जो पूरा प्रोटोकॉल है जिस तरीके से चला रहे हैं उसमें अल नसर को बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशंस दी जा रही हैं और अल हिलाल को बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस दी जा रही हैं। ये पूरी कंट्रोवर्सी होने के बाद मैंने फटाफट से यहां पर इनके स्पोर्टिंग रिजल्ट निकाले और मैंने यहां पर देखा कि भाई यहां पर लीग टेबल में अल हिलाल इस समय 1 पॉइंट ऊपर है। ऐसे में ये लाजमी है कि अल नसर की मैनेजमेंट की बात करें, पूरे एनवायरनमेंट की बात करें, उनको ये थोड़ा सा अटैक ही लगेगा क्योंकि अल इत्तेहाद का कोई मतलब नहीं बनता कि वो यहां से टाइटल रेस में आएंगी। वो 36 पॉइंट के साथ है भाई, अगर अल हिलाल की बात करें तो वो 47 पॉइंट के साथ है और यहां पर अगर वो करीम बेंजेमा को लेते हैं तो उनको टाइटल रेस में एक बहुत बड़ा पुश मिलता हुआ दिख सकता है। हालांकि
क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस क्लेम पे काफी लोगों ने काउंटर भी किया है कि अगर हम बात करें पिछले कुछ टाइम की, तो अल नसर ने भी साइनिंग करी है। सिमकान की बात करें, जाओ फिलिक्स की बात करें, या फिर और 2-3 प्लेयरों की बात करें, तो यहां पर अल नसर ने भी साइनिंग तो की है। तो आप ऐसा तो कह नहीं सकते। जैसे किंग्सले कोमन की बात करें, जाओ फिलिक्स हो गया, सिमकान हो गया, उससे पहले भी यहां पर जॉन डूरन की अगर हम बात करें तो उसको एस्टन विला से उठाया था। कुछ फ्लॉप्स रही हैं, कुछ सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि अल हिलाल जिस तरीके से साइन कर रही है, जैसे नियोम से वो एक मिडफील्डर लेके आ रहे हैं लगभग 30 मिलियन का, इसी के साथ उन्होंने यहां पर एक सीरिया का प्लेयर उठाया है 2 मिलियन में, इसी के साथ अब वो करीम बेंजिमा को लेके आ रहे हैं। ऐसे में यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यह कहना है कि भैया ये तो अनफेयर है। अब मेरे को इस पूरी कंट्रोवर्सी में प्रॉब्लम ये लगती है कि इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहां पर जो उनके मैनेजमेंट के जो पावर्स को फ्रोज किया गया है, जो उनके हिसाब से थोड़ा अनएथिकल है, क्या उसको अनफ्रीज करवाना चाहते हैं? क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये ना थोड़ा अनप्रेसिडेंट तो है, और ये सऊदी को ऑफ कोर्स भाई डराएगा, पूरी तरीके से डराएगा, हिलाएगा भाई पूरे मैनेजमेंट को। आपकी लीग का जो पूरे फेस है, मैं क्लब की बात नहीं कर रहा, क्लब में भी वो यहां पर 33% उसके पास, यहां पर नहीं 33 नहीं, आई थिंक उसके पास कुछ 33-40 मिलियन की उसके पास हिस्सेदारी है। जो ओनर है अल नसर का, पार्शियल ओनर है, जो आपकी लीग का फेस है, जो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर है, वो कहीं ना कहीं आपके सामने एक मत में खड़ा हो चुका है, अकेला खड़ा हो चुका है। और अब वो यहां पर बज डाउन करने की भी कोई शंका नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है। इस पर फिलहाल पब्लिक में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद कुछ नहीं बोला, लेकिन मामला यहां पर फंसता हुआ दिख रहा है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, क्योंकि बेंजिमा टू अल हिलाल अब ये ऑफिशियल हो चुका है। अभी की बात करें जनवरी ट्रांसफर विंडो की, तो भैया यहां पर सऊदी में अल नसर ने ज्यादा कोई साइनिंग करी नहीं है। टाइटल रेस नेक टू नेक चल रही है, और मैं समझ भी सकता हूं कि यहां पर अब ये चीज एक बॉइलिंग पॉइंट पे क्यों आ गई है, क्योंकि प्रेशर अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे भी है। 3 साल हो गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अल नसर ने अभी तक लीग टाइटल जीता नहीं है। लीग टाइटल और कॉन्टिनेंटल सक्सेस भी यहां पर टेस्ट नहीं की है। अब सिर्फ एक अरब चैंपियंस कप है जिसमें अंडरटेकर ने ट्रॉफी उठाई थी, ठीक है। अंडरटेकर सऊदी कप में आ गया बिफोर जीटीए 6, दैट्स अनदर सिचुएशन। तो ये थोड़ा सा मैं समझ पा रहा हूं कि रोनाल्डो को, और यहां पर अल नसर की बात करें तो उनको अनजस्टिफाइड क्यों लग रहा है, उनको ये अनजस्टिस क्यों लग रहा है। लेकिन इस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, और आने वाले टाइम में हमको इस पर देखना पड़ेगा कि यहां पर किस तरीके से। अभी एक कोट क्रिस्टियानो रोनाल्डो को और वायरल जा रहा है, जहां पर उन्होंने कहा था कि वो 1000 गोल तो पक्का ही कंप्लीट करेंगे। अब चाहे वो मिडिल ईस्ट में होने वाला है, चाहे वो यूरोप में होने वाला है, ये देखने वाली बात है। और इससे एक बार फिर से उन्होंने इनडायरेक्टली सऊदी पे प्रेशर जरूर बनाया था। अब ये कोट अभी नहीं दिया गया था, लेकिन रिसेंटली दिया गया था जब उनसे 1000 गोल के बारे में पूछा गया था। और ऐसे में सऊदी को ये चीज पता है कि वो हर चीज कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लीग के फेस को, उसकी लीग के सबसे मार्केटेबल एसेट, सबसे स्पोर्टिंग एसेट और सबसे कमर्शियली सक्सेस प्लेयर का अगेंस्ट उसको उदास नहीं कर सकते। खैर, इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड सी। तो भैया यहाँ पर बुरी खबर यह है कि जूड बेलिंगम 1 महीने के लिए अब बाहर होते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो बर्नमथ फ्रान गार्सिया में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि इरायोला ने यहाँ पर रायो वायकानो में उसके साथ खेला हुआ है, मतलब काम किया हुआ है और उसको खिलाया हुआ है अपने अंडर, तो वो चाहता था कि फ्रान गार्सिया बर्नमथ आए। लेकिन एंड मोमेंट पे रियल मैड्रिड ने इस डील पे वीटो कर दिया और अब ये डील नहीं होगी। ये डील इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि यहाँ पर फ्रान गार्सिया ने ट्रेनिंग के टाइम यहाँ पर अपने सारे स्टाफ और अपने टीममेट्स को बाय बाय भी कह दिया था। ये चीज जब इतनी फॉलो आउट होती है तो उसको एम्बैरेसिंग लगता है, और वो यहाँ पर ट्रेनिंग भी अकेले ही करते हैं काफी टाइम तक। खैर, यहां पर देखना पड़ेगा कि इस समय क्या चल रहा है। रियल मैड्रिड में अभी जो सिचुएशन है वो काफी क्रिटिकल है। दे आर विनिंग इट, बट अगेन प्रॉब्लम यहां पर जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो यही है कि सैंटियागो बर्नाब्यू के क्राउड की बात करें, रियल मैड्रिड फैन बेस की बात करें, तो ना ही उनका यहां पर फ्योरेंटिनो पेरेस पे भरोसा हो रहा है और ना ही उनका यहां पर आर्बेलोआ अल्बेला पे भरोसा हो रहा है। खैर, बात करते हैं यहां पर एफसी बार्सिलोना की। तो एक बहुत अच्छी खबर निकल के आई है बार्सिलोना से कि वो सिर्फ 12 मिलियन दूर है 1:1 के रेशियो से। और जैसी ये खबर आती है, इसके इर्द गिर्द ही यहां पर दोनों प्रेसिडेंट, जो करंट प्रेसिडेंट है और जो प्रेसिडेंट के दावेदार हैं, उनके बड़े बड़े ओपिनियन भी आने लगे, उनके बड़े बड़े दावे भी आने लगे। सबसे पहले लेपोर्टा की बात करें तो उन्होंने तो यहां पर ये चीज कंफर्म कर रखी है कि भैया देखो, अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं एक बार फिर से, तो हंसी फ्लिक तब तक मैनेजर बन रहेंगे जब तक यहां पर उनका मन करेगा। इसी के साथ यहां पर विक्टर फोंट, जो कि उनके सबसे बड़े राइवल हैं और कैंडिडेट भी हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर सब चीज ठीक रहती है तो बार्सिलोना अर्लिंग हालैंड या फिर यूलियन अल्वारेज जैसे प्लेयरों को लेके आ सकता है। ये तो रही इनके दावे की बात। पेपर की बात करते हैं, नंबर्स की बात करें तो यहां पर 12 मिलियन दूर है बार्सिलोना 1:1 से, और वो अपना नया सीजन लेवेंडोव्स्की के बगैर देख रहे हैं।
लेवेंडोव्स्की के बगैर देखने के दो मेन चीज हैं। पहला ये कि लेवेंडोव्स्की नहीं होगा, इसका मतलब बहुत बड़ी सैलरी ऑफ द चार्ट जाएगी। साथ ही साथ यहां पर जहां लेवेंडोव्स्की की बात है वहीं पर ही टर स्टेगन को भी परमानेंटली मूव ऑन करवाने की बात चल रही है। इसी के साथ यहां पर जब पैसा आएगा और एक सेलेबल एसेट ये देखेंगे तो शायद से जो इनके ऊपर जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो है एक स्ट्राइकर और एक यहां पर सेंटर बैक। अब जिस तरीके से हंसी फ्लिक और बार्सिलोना खेल रही है, जिस तरीके से पूरा एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से हंसी फ्लिक ने और लमीन यमाल, पेड्री, इन सब प्लेयरों ने मिलकर रेवोल्यूशनाइज किया है, आई डोंट थिंक कि किसी भी प्रेसिडेंट को पर्सनली यहां पर जॉन लेपोर्टा को, क्योंकि मेरे हिसाब से वही जीतेगा, एक बहुत बड़ी मार्की साइनिंग करने की जरूरत है। मगर यहां पर यह भी मैं मानता हूं कि अगर अर्लिंग हालैंड की बात आई, यूलियन अल्वारेज जैसे प्लेयरों की बात आई या फिर गुरैसी जैसे प्लेयरों की बात आई तो बार्सिलोना पीछे भी नहीं हटेगी, क्योंकि उनको एक साइनिंग ऐसी करनी है जो कि हंसी फ्लिक के मेथड्स को अडेप्ट भी कर सके, स्टेट ऑफ यहां पर रनिंग भी कर सके और यहां पर गोल्स भी मार सके, क्योंकि सामने रियल मैड्रिड। आई नो यहां पर रियल मैड्रिड इस समय बहुत ही खराब पोजीशन में, बट अगेन रियल मैड्रिड स्क्वाड ही ऐसा है कि मतलब तुम सोचो, क्योंकि बार्सिलोना देखो, हम फैंस लोग बैंटर कर सकते हैं लेकिन बार्सिलोना एज अ क्लब इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर ये इतना खराब खेल रहे हैं और अभी एक ही पॉइंट पीछे है, तो अगर इन्होंने बुद्धि ठीक से चला ली और इनमें अक्लमंदी आ गई तो फिर फॉर्मिडेबल यहाँ पर राइवल बन सकते हैं हमारे कॉम्पिटिशन में। खैर, अब यहाँ पर बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी की। रिसेंटली टेलीग्राफ ने ये रिपोर्ट डाली और ऑनस्टीन ने बोला था, और अब टेलीग्राफ ने भी इस पीस पर डबल डाउन कर दिया है कि इस सीजन के बाद ये ऑलमोस्ट लाइकली होता हुआ दिख रहा है कि पेप गार्डियोला मैनचेस्टर सिटी को छोड़ेंगे। बर्नार्डो सिल्वा का ऑलरेडी तय है और अब पेप का भी कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि वो सिटी का उसका आखिरी सीजन है। ऐसे में जो तीन सामने निकल के आए हैं मैनेजर्स जो रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें जाबी अलोंसो का नाम आया है, उसमें यहाँ पर एंजो मरेस्का का नाम आया और आया है यहाँ पर केस्क फेब्रेगास का। वैसे जस्ट उड़ती उड़ती खबर आई थी कि कभी अगर हंसी फ्लिक बार्सिलोना को छोड़ता है तो केस्क फेब्रेगास वहां पर भी जा सकता है, बट अगेन जाबी अलोंसो एक बहुत ही मस्त चीज है। मेरे को लगता है कि यह भी एक रीजन है कि जाबी अलोंसो बहुत आराम से अपने सारे ऑप्शंस को टटोलेगा और उसके बाद ही, क्योंकि उसको पता है कि उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन 90% प्रीमियर लीग है। अब वेदर इट वुड बी लिवरपूल और या फिर मैनचेस्टर सिटी। लिवरपूल में आर्ने स्लॉट को लेके अभी असमंजस है कि आर्ने स्लॉट बढ़िया भी कर रहा है लेकिन खराब भी कर रहा है, लेकिन ये चीज तो तय हो गई कि आर्ने स्लॉट अब मिड सीजन सैक नहीं होगा, जो होगा वो सीजन के बाद ही देखा जाएगा। और उन्होंने यहाँ पर एक 40-50 मिलियन का सेंटर बैक भी साइन कर लिया जो उनको 1 जुलाई को ज्वाइन करेगा। ऐसे में यहाँ पर अगर मैनचेस्टर सिटी में पेप छोड़ता है और वैकेंसी आती है और जाबी अलोंसो उसको लेता है, तो लिवरपूल को इस चीज को देखना पड़ेगा कि उन आर्ने स्लॉट के जाने के बाद उनका जो सबसे बड़ा प्लान था, जो सबसे बड़ा कैंडिडेट था, वो यहां पर मैनचेस्टर सिटी पोच करके ले गई। एंड दैट वुड बी अ बिग क्वेश्चन फॉर लिवरपूल कि वो उसको किस तरीके से आंसर करेंगे। बाकी यही इस समय चल रहा है भाई, और यहां पर विंटर ट्रांसफर विंडो अब खत्म होती हुई दिख रही है। बड़ी बड़ी डील होनी थी, जैसे सैंड्रो टोनाली टू आर्सेनल हुआ था, बट जितनी जल्दी ये उठी थी उतनी जल्दी ये बैठ गई, क्योंकि एजेंट ने यहां पर ऑफर किया था, न्यूकासल ने मना कर दिया कि अभी नहीं होगी, बाद में देखेंगे। और आर्सेनल भी कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि मिकेल मेरिनो की जो साइनिंग है और मिकेल मेरिनो की जो इंजरी है उसके चलते वो यहां पर बहुत लंबे टाइम के लिए बाहर होने वाले हैं। बट दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। अगर तुमको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं तुमसे हर दिन ऐसे ही मिलूंगा फुटबॉल डेली के इस एपिसोड में। ग्रेटफुल टू यू ऑल, टेक केयर।